हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीरीज़ के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कई हफ्तों से, टू बी प्रिसाइज 4 से 6 हफ्तों के बीच में मैं आपको कंटिन्यूसली बोलते आया हूँ। एंड आई होप कि जो बने हुए हैं, जो कम से कम इस सीरीज़ का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, वो ना केवल अपने प्रॉफिट्स को, लॉसेस को सेव किए होंगे और प्रॉफिट्स को बरकरार रखे होंगे, बल्कि एक्सपेक्टेशन तो यही है कि उन्होंने इस डाउनफॉल में प्रॉफिट कमाया भी है। क्योंकि कंटिन्यूसली ये 8,500 हो गया, फिर आपका 18,500, 600, उसके बाद 18,100, 200। मैंने पिछले हफ्ते भी यही चीज़ बोला था कि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, हम लोग लूज एंड पे खड़े हुए हैं और यहाँ से करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम बीच में खड़े हुए थे और एक ही झटके में अब देखिए 500 पॉइंट खिसक गया। अब रीज़न्स किसी को भी पता नहीं थे कि अचानक इस रीज़न को मार्केट भुनाएगा और इस तरीके से भुनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न सबको पता नहीं रहते, लेकिन एक बार ये तो प्रूव हो गया कि ट्रेंड या प्राइस जो है, जब कोई इशारा करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस होता भी है। नाउ इस सेशन में मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ एक और चीज़ का भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्राइस मूवमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज़ या ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके। और वो है फ्रेंड्स आपका डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ठीक है, मैं अपने अनदर सेशन में बोलते आया हूँ कि डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। आप देखिए 1995, 93, 95 में अटकते अटकते ये 96.98 तक गया था। अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और हाल फिलहाल में ये 96.33 पे है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे ये जब से 95 के ऊपर निकला है यहाँ पे, और जितने मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि अगर ये इस तरीके से चलता रहा डॉलर इंडेक्स, तो 100 और 102 और 103 तक ये जरूर जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर ये ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। ठीक है, ये कोरोना वायरस और ये वो तो ठीक है, सिंपली देखिए दो ही चीज़ होती है, बाइंग और सेलिंग, राइट। तो अगर इन दोनों चीज़ को आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट या ओवरऑल इक्विटी मार्केट को आप देखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ना। ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो कि एक एक करके यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है वो कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, और ऐसे कन्वर्जन अच्छे नहीं होते हैं। और आज ही आप देखिए ये 100 डे का मूविंग एवरेज जो था 17,100 पे, उसको तोड़ के ये 17,026 पे क्लोज हुआ है। मैंने इससे पहले आपको 17,000 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी इस पे देखा था, इस पे कोई एक्शन लिया था। नाउ अब बात ये आती है कि आगे क्या। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आगे क्या। तो यहाँ पे देखिए, जब ये मूविंग एवरेज 100 डे का भी मूविंग एवरेज, जब यहाँ पे इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो रहा है, तो सिंपली जो चीज़ आप सबसे पहले करें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस देखें। ठीक है, यहाँ पे ये दो लेवल्स अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हो चुका है। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो क्या क्या है, वो है 17,360 और 17,219। ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर
निफ्टी जो है 17,219.20 और उसके बाद 17,360 370 के ऊपर जाता है, तब हम देखेंगे कि शायद फर्दर पुल बैक यहाँ पे आ सके। ठीक है, शायद आ सके यहाँ पे फर्दर पुल बैक। अदरवाइज जो हम अगला टारगेट देखते हैं, ठीक है, वो आपका 200 डे मूविंग एवरेज के पास होगा। ये फ़िलहाल जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसके आसपास होगा। तो यहाँ पे जो रेंज आपको दिखाई देगा वो है 16,156 से लेके 15,972। ये होगा आपका अगला रेंज जिसकी तरफ निफ्टी अग्रसर है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीच में कोई सपोर्ट लेवल है नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे आपका 16,720, उसके नीचे 16,382, फिर आपका 16,156 से लेके 15,972 का रेंज आता है। तो ये कुछ रेंजेस हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, इन रेंजेस पे ना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो इन सब से ज़रूरी है। इसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया था, या लास्ट 2 हफ्ते के वीडियोस में किया था, या सिर्फ लास्ट वीडियो में किया था वो याद नहीं है, लेकिन लास्ट वीडियो में तो किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में तो किया था। तो वो क्या है, वो है इंडिकेटर्स के दर्शन। ठीक है, ये हम मंथली इंडिकेटर्स हैं। मैं मंथली चार्ट पे, मैं डेली चार्ट पे था, अभी मैं मंथली चार्ट पे हूँ। ये यहाँ पे देखिए RSI, मैं पिछले बार भी इसके बारे में डिस्कस किया था, और आप RSI देखिए। ये यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये ऐसा स्ट्रेट नहीं रह सकता है। ठीक है, अभी आप देखिए क्रॉस ओवर होके ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। तो अभी तो ये शुरू हुआ है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, और मैं इसलिए मानता भी हूँ और फोकस भी वही करता हूँ कि जो बड़े ट्रेंड होते हैं वीकली और मंथली चार्ट के, वो ऐसे बनते भी नहीं है, बिगड़ते भी नहीं है। तो क्योंकि ये बहुत समय बाद बिगड़ा है, तो अभी इसको सुधरने में टाइम लगेगा, ये बात तो पक्की है। तो वोलेटिलिटी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट, यहाँ पे नाउ अभी हम चलते हैं, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की तरफ जाना है अब। बैंक निफ्टी तो सही सी बात है, निफ्टी से भी ज़्यादा वीक है। और बैंक निफ्टी में मैं आपको एक बार लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी पे ज़्यादा सूट करता है निफ्टी के बनस्पत। यहाँ पर बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है। आपको दिखेगा कि ये पहला महीना है। ठीक है, ये अक्टूबर जो था ये पहला महीना है नवंबर का जो शुरू हुआ है। और अगर आप बैंक निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे है मंथली चार्ट पे, वो देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हरे कलर में 29,957, करीबन 30,000 के आसपास। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 6-7 हज़ार पॉइंट की गिरावट देख चुके हैं। अभी मैं और 5,000 बोल रहा हूँ, तो ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो पंगा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म चार्ट बिगड़ने शुरू हो गए। यही चीज़ आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये RSI है बैंक निफ्टी का, ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है, और ये मंथली चार्ट में हुआ है। राइट, ये जो हुए हैं ये मंथली चार्ट में हुआ है। और स्टॉक बहुत समय तक अपने मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकता है। तो या तो मूविंग एवरेज को ऊपर जाना पड़ेगा या प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। मैं कोई डूम्स डे का सिनारियो नहीं बता रहा हूँ, और ना इससे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अफेक्ट आने वाला है। बट यहाँ पे बैंकिंग पूरे 2021 का देखिए साल का अंडर परफॉर्मर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी आप देखिए जो गिरावट है बैंक निफ्टी में किस तरीके से जारी है। ठीक है, जो गिरावट हुई है वो कैसा है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ट्रेंड किस तरीके से है, और उसके बाद हम देखेंगे। राइट, ये देखिए,
यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट। तो ये आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट दिखाई देगा। ऊपर आप देखिए 42,500। और अगर आप मंथली चार्ट को फॉलो करेंगे ना, तो अभी तो आप बोल सकते हैं दिल्ली बहुत दूर है, राइट। अभी हम 36,000 पे ही है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे देखिए 27,000 के आसपास का सपोर्ट है, ये मंथली चार्ट में दिखाई देता है। ये आपको मंथली चार्ट में दिखाई देगा, लेकिन हम कोई डूम से प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। ये लॉन्ग टर्म का जो भी ट्रेंड है मैंने वो आपको सिंपली बताया। चलते हैं डेली चार्ट में और देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो बड़े प्राइस एक्शन होते हैं ना, वो एक दिन में नहीं होते, एक महीने में नहीं होते, कई हफ्तों कई महीने लग जाते हैं इसके लिए। तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपने अपसाइड देखा है तो डाउन साइड भी आपको देखना ही पड़ेगा। अभी आप ये देखिए, हमने देखा है कि हमने देखिए निफ्टी का चार्ट देखा, उसमें देखा कि वो 100 मूविंग एवरेजेस, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज डाउन किया है आज, और अभी वो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ अग्रसर है। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, सेम पोजीशन में 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत पास है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है? प्रोबेबली यस। 200 डे का मूविंग एवरेज फिलहाल 35,703, 35,700 के आसपास है। प्रोबेबली ये हो सकता है, लेकिन क्या मार्केट वैसे इंडिकेशन दे रहे हैं? फिलहाल तो नहीं। और जब आपका लॉन्ग टर्म चार्ट बिगड़ा हुआ हो तब तो आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आएंगे, बहुत शार्प बाउंस बैक आएंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखिए, हाथी को कमरे के अंदर से घुमा के बाहर निकालना ये बहुत मुश्किल टास्क है, और वो उतना ही मुश्किल है आपका लॉन्ग टर्म में ट्रेंड चेंज होना, ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। फिलहाल तो जो ट्रेंड है मैं वो आपको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं अपर एंड ऑफ द रेंज और रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इसको मैप करेंगे हम और फाइंड आउट करेंगे हमारा सपोर्ट कहाँ आता है। तो ये देखिए आप, राइट, ये मैंने यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की है, कहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई अपने तरीके से इधर उधर नहीं, बस जो है उसके बीच में जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है उसके बीच में मैंने लाइन खींचा और कुछ नहीं किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तभी आप देखिए कि कहाँ पे दिख रहा है। तो ऊपर तो हो गया, ऊपर की बात करने का भी पता नहीं क्या ज़रूरत है अभी कि नहीं, क्योंकि स्विंग इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख ही रहा है 42,450, 42,500 के आसपास। लेकिन नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वो इंटरेस्टिंग है, वो है 33,664, और यहाँ पे देखिए 33,300 के बीच में। तो 33,300 और 33,600 ये दो जो होंगे अभी आपके बड़े सपोर्ट लेवल्स होंगे। और ये आप याद रखिए, यहाँ पे एक बार के लिए तो ट्रेंड जो है खिसक चुका है, ठीक है, एक बार के लिए ट्रेंड यहाँ खिसक चुका है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ बात यह है कि इससे प्रूफ क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो अगला हफ्ता देख रहे हैं आप, तो नेगेटिविटी जारी है, इतने गिरने के बाद भी जारी है, आप देखिए। दूसरी बात, बैंक निफ्टी तो पहले भी ऐसे फॉल्स दिखा चुका है, फरवरी 2021 से अप्रैल में, तो ये एक रेंज में ही चल रहा है। लेकिन निफ्टी बहुत समय बाद आप बोल रहे हैं कि इतना लंबा करेक्शन हुआ है निफ्टी में, ठीक है। प्राइस वाइज नहीं कहूँगा, टाइम वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस करेक्शन की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूँ। और इस बार जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है, जो अलग से हुआ है, वो ये है कि बड़ा जो ट्रेंड है उसके इंडिकेटर्स को इम्पैक्ट हुआ है, और वहाँ पे हमको नेगेटिव क्रॉसओवर्स दिख रहा है।
तो ये ट्रेंड जो बिगड़ा है ये इतनी आसानी से तो ठीक नहीं होने वाला है। इसको थोड़ा रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो फिलहाल अगले हफ्ते के लिए मैंने आपको तो बता ही दिया क्या क्या लेवल्स है। देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम फिर से रीएनालाइज करेंगे और मिलते हैं अगले फ्राइडे के सेशन में और देखते हैं कि बाज़ार कहाँ पे खड़ा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा चीज़ों को देखना। लेकिन एक बात तो यहाँ पे माननी पड़ेगी कि जितने भी है ना कि भाई आज ख़त्म हो गया कल ख़त्म हो गया, वो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए सबको। और मैं एज अ जनरल नोशन आपको भी बता रहा हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, जिनका मेरे से ज़्यादा नॉलेज है उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि मैं कुछ वैल्यूबल कंटेंट देता हूँ, देखिए बाज़ार में हर 12 से 18 महीने के बीच में एक अच्छा करेक्शन होता है। हमको 12 से 18 महीने के बीच में एक अच्छा करेक्शन देखने मिला है? नहीं। तो ये प्रोबेबली वही सिचुएशन है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए पोर्टफोलियो बिल्टअप के लिए। या अगर आप यहाँ पे ख़रीदारी कर भी रहे हैं तो कम से कम अगले 2 महीने का सोच के चलिए, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है अभी लूज़ एंड पे है, जैसा कि मैं पिछले बार बताया था। और आज का जो फॉल था फ्राइडे का, इस फ्राइडे का 26 नवंबर का जो फॉल था, ठीक है, ये बहुत सारे लेवल्स को तोड़ के उसके नीचे क्लोज आया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना और समझना। तो आगे जो बाज़ार रहेगा उसको कहीं ना कहीं ये नेगेटिव टेरिटरी में ढकेल चुका है, ढकेलने की बात ढकेल चुका है। तो अभी ये देखना है कि आगे जो सपोर्ट है वहाँ पे बाज़ार संभलता है या नहीं संभलता है, या वहाँ से कुछ एनालिसिस में चेंज दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स।